हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूबीज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको रबर बैंड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस बताने जा रही हूँ। रबर बैंड हमारे कई काम आ सकता है, तो घर में थोड़े से रबर बैंड आपको किसी डिब्बी या कंटेनर में डाल करके रखने चाहिए। तो ये कई छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करने में हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही 9 यूजेस आपको बताने वाली हूँ जो कि रबर बैंड से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रबर बैंड से रिलेटेड टिप नंबर 1। तो ये मेरे पास कुछ रबर बैंड्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये मीडियम साइज के रबर बैंड्स लेने चाहिए आपको जब भी ज़रूरत हो। तो ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। इससे बड़ा साइज भी होता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला टिप ये है कि मेरे पास एक लीड है जो गाना वगैरह सुनने के लिए हम फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास कुछ वायर्स होते हैं और उनको हम इस तरीके से सेट करके रख सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड कर लिया और उसके बाद हम इस तरीके से रबर बैंड डाल करके इसके ऊपर रख सकते हैं और इसे किसी भी ड्रॉअर वगैरह में स्टोर कर दीजिए। तो जितने भी वायर्स आपके पास हैं, केबल्स हैं, उनको इस तरीके से रबर बैंड से सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा पेंसिल से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने पेंसिल के ऊपर 2 रबर बैंड लगाने हैं और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो भी लिखा है रबर बैंड का इस्तेमाल करके उसको इजीली हम इरेज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कितने भी इरेजर दे दो, कई बार क्या होता है कि हमें इरेजर मिलते ही नहीं है। तो इस तरीके से इमरजेंसी में आपके पास अगर रबर बैंड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी गलत लिख दिया है बच्चे ने तो करेक्शन के लिए जैसे हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, एज ए इरेजर भी इसका यूज किया जा सकता है अगर इरेजर मिल नहीं रहा उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप चाहे तो पेंसिल पे लगा लें, या इस तरीके से आप अपनी फिंगर टिप के ऊपर भी रबर बैंड लगा करके और जो भी लिखा है आपने पेंसिल से उसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी, ये देखिए एक बॉटल है, नेल पॉलिश की है और इसको ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कई बार होता है नेल पॉलिश की बॉटल्स नहीं खुलती हैं। तो इस तरीके से आपने रबर बैंड लगाना है इसके ऊपर, 1 या 2 रबर बैंड्स आप ले सकते हैं और उसके बाद रबर बैंड्स की जगह से आपने पकड़ना है और उसके बाद इजीली आप बॉटल को ओपन कर सकते हैं। इससे अच्छी ग्रिप बन जाएगी। और किचन में भी जैम की बॉटल है या फिर कोई भी कंटेनर का लिड टाइट है तो आप इस तरीके से लिड के ऊपर रबर बैंड लगाइए और उसके बाद आप उसे इजीली खोल सकते हैं। इस तरीके से हम इसे किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रबर बैंड्स को। और किचन का ही एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ। ये है मेरे पास एक सॉस पैन और इसका जो स्क्रू है अक्सर टाइट हो लूज हो जाते हैं, तो उनको टाइट करने के लिए हमें अक्सर स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेटल का होता है स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू भी, तो कई बार क्या होता है वो स्लिप करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक रबर बैंड लेंगे और उसको स्क्रू के ऊपर रखना है और उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, ये स्लिप नहीं होंगे और इजीली आप इसे ओपन कर सकते हैं और जितना मर्जी इसको टाइट कसना चाहते हैं आप कस सकते हैं। तो इस तरीके से हम रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किचन अप्लायंसेस जो होते हैं उनमें इस तरीके के नट्स होते हैं, तो आप सारे नट्स को इस तरीके से रबर बैंड का इस्तेमाल करके टाइटली कस लें, क्योंकि अक्सर ये लूज होते रहते हैं और हैंडल निकल जाते हैं। तो जितना टाइट आप कसना चाहें रबर बैंड का इस्तेमाल करके कस सकते हैं, या फिर इन अप्लायंसेस के अलावा भी आप ड्रॉ वगैरह के नट्स को भी इस तरीके से रबर बैंड का इस्तेमाल करके ओपन कर सकते हैं और उनको टाइट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये रबर बैंड्स हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। मेरे पास ये है एक चॉपिंग बोर्ड जिसे हम काउंटर पर इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो अक्सर सब्जियां काटते वक्त ये मूव करता है और हम इजीली सब्जियां काट नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपने इस तरीके से मीडियम साइज के रबर बैंड लेने हैं
और इसको दोनों साइड्स में इस तरीके से कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने लगाना है। इस तरीके से मीडियम साइज के रबर बैंड्स ले सकते हैं आप इसके लिए, और इसे दोनों साइड में इस तरीके से लगा करके आप रख भी सकते हैं इसको ऐसे ही, या आप जब भी सब्जियां कटिंग कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और आपको सब्जियां काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही सेट करेंगे वैसे ही रहेगा। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम होती है काउंटर के ऊपर, अक्सर हमारा चॉपिंग बोर्ड मूव करता रहता है। तो ये टिप अगर आप यूज़ करेंगे इस तरीके से रबर बैंड लगा करके दोनों साइड्स में, तो चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और आप इसे ऐसे ही लगा करके रख भी सकते हैं। इसे सिंपल वॉश कर दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, ये मेरे पास एक बुक है और इस तरीके से आप एक बुक मार्क की तरह से भी रबर बैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी बुक है आप उसी हिसाब से रबर बैंड ले सकते हैं। बड़ा वाला रबर बैंड लिया है मैंने। तो जितनी बुक आपने रीड कर ली है और अब उसको रखना चाहते हैं तो वो पता नहीं चलता है कि कहाँ तक पढ़ी थी, तो इसके लिए बुक मार्क की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जहाँ तक आपने बुक रीड कर ली है उतनी जगह में आप एक रबर बैंड लगा दीजिए, और जब आप दोबारा से बुक को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ तक पढ़ा था आपने। एक पाउच है और ये देखिए इसमें एक जिप है और जिप में होल्डर है, तो हम इसे इजीली खोल पा रहे हैं। और दूसरी साइड में जिप को जो होल्ड करने वाला होल्डर होता है वो नहीं है इसमें लॉक में, तो इसका लॉक निकल गया है। जिप ओके है। तो अगर आप इसे कुछ दिन और चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको रबर बैंड फंसाना है इसके लॉक में, और 1 या 2 रबर बैंड आप इसमें डाल सकते हैं। 2 डालेंगे तो ये काफ़ी सिक्योर रहता है। कई बार एक रबर बैंड कच्चा होता है तो टूट जाता है, तो इसलिए मैं आपको हर जगह 2-2 रबर बैंड डाल करके दिखा रही हूँ। और इसके बाद आप इसे किसी भी स्क्रू ड्राइवर से या किसी चीज़ से थोड़ा सा प्रेस कर दें कि ये रबर बैंड निकले ना इसमें से। ये देखिए इस तरीके से। और आपको इसका पूरा लॉक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या नया जिप लेने की ज़रूरत नहीं है। जिप पाउच आप इसे इस तरीके से भी कुछ दिन तक चला सकते हैं। इजीली आप इसकी जिप ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट टिप है, ये हमारे पास एक रिमोट है और रिमोट अक्सर हाथ से स्लिप कर जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 रबर बैंड लिए हैं और एक साइड में मैंने इस तरीके पर रबर बैंड लगा दिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से 2 रबर बैंड लगा देंगे। और इसके बाद ये रिमोट हमारे हाथ से स्लिप नहीं होगा जल्दी से। और अगर कभी बच्चों ने गिरा भी दिया है तो गिरने के बाद ये ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि अक्सर गिरने के बाद रिमोट डैमेज होते रहते हैं। बहुत सारे रिमोट्स हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो मैचिंग कलर का रबर बैंड इसके ऊपर लगा करके रख सकते हैं। तो ये रिमोट को गिरने से बचाएगा और गिरने के बाद ज़्यादा डैमेज होने से भी बचाएगा। नेक्स्ट टिप है, ये हैंड वॉश की बॉटल है और ये देखिए इसकी नेक काफ़ी लॉन्ग होती है नेक, तो उसमें काफ़ी हैंड वॉश निकलता है और कई बार हमें लगता है कि हमें उतनी हैंड वॉश की ज़रूरत नहीं थी, ये वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी नेक में 2 रबर बैंड लेकर के इस तरीके से लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, इसकी नेक का साइज छोटा हो जाएगा और जितनी ये प्रेस होकर अंदर जाएगी उतना ही हैंड वॉश बाहर निकलेगा। इससे जितनी हैंड वॉश की हमें ज़रूरत है उतना ही निकलेगा और हैंड वॉश वेस्ट नहीं होगा। तो आपको लगता है कि अगर इस तरीके से हैंड वॉश वेस्ट हो रहा है तो इस तरीके से रबर बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बॉटल बनाकर रखें घर में, जिसमें आप खूब सारे रबर बैंड्स डाल करके रखें और ये आपके घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में काफ़ी काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान आएगा तो आपको उसे भी दबाना है। उससे क्या होगा, मैं जब भी अपने चैनल पर नए वीडियोज अपलोड करूँगी आपको मैसेज मिल जाएगा और आप मेरे वीडियोज सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।